अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जी, हमारे पास इस एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 6.7। तो 6.7 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सम टू एन टर्म्स द सीरीज। हमने जो सीरीज है इसको हमने एन टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। हमने सम फाइंड आउट करना है तो देखिए हम उसने कहा है सम ऑफ एन टर्म्स, तो हम कहते हैं लेट इसको कर लेते हैं कि लेट हमारे पास एस मीन सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। क्योंकि उसने क्या है जो सम फाइंड करना हमने एन टर्म्स से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम बेटा क्या करते हैं, तो क्योंकि हमने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं बेटा, डिवाइड भी कर देते हैं। एस एन इज इक्वल हमारे पास देखें ए माइनस बी से बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं। और ये हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास ये ए क्यूब बेटा और ये प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। हमारे पास ये हमने वैसे लिख दिया। अब सुने यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये a माइनस बी को हम सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो एस एन इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को 1 से करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा बेटा, प्लस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी a प्लस बी के साथ, प्लस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, प्लस ए माइनस बी को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखें यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, एस एन इज इक्वल 1 ओवर ए माइनस बी। ये हमारे पास बेटा a माइनस बी एज इट, ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी तरह हमारे पास ये देखिए बेटा a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बेटा इसका फॉर्मूला अगर हम क्लोज करें तो ये होगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का प्लस अप टू एन टर्म्स। तो हमने यहाँ पे बेटा सब फार्मूलाज क्लोज किए, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और इसी पैटर्न पे ये फार्मूला हमारे पास बनता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल 1 ओवर ए माइनस बी। अब ए वाली जो टर्म है बेटा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस अप टू एन टर्म्स, ए वाली जो टर्म है वो भी एन टाइम्स हमारे पास क्या हो रही हैं, सम हो रही हैं, इनको हम अलग करते हैं और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी की पावर 4 अप टू एन टर्म्स, इनको हमने अलग कर दिया। ए वाली टर्म्स को बेटा हमने अलग कर दिया और बी वाली टर्म्स को अलग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जी ये जो एस एन है इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, ये आ गया। और यहां से इन टर्म में से बेटा जी हम माइनस बी, तो इन टर्म में से हम क्या करते हैं बेटा, माइनस बी कॉमन लेते हैं। ये आ जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 प्लस अप टू हमारे पास n टर्म्स। तो अब देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वो ए है। हमारे पास a1 बेटा क्या है, a है, और r क्या है, r आएगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो r आ जाएगा सेकंड टर्म है ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a, तो r हमारे पास वो भी क्या है, a है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, a1 क्या है बेटा जी, b है, और r भी यहाँ पे क्या है, b है, क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, बी स्क्वायर को b पे डिवाइड करेंगे, सेम इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी r b आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट करते हैं। इन ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फर्क करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास एस एन इज इक्वल 1/a-b इंटू, अब देखें यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास एस एन इज इक्वल a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बुक से आंसर मैच करना है तो हम ये यूज़ करेंगे a1 आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ये हम तब यूज़ करते हैं जब r लेस देन 1 हो, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई फोर्स नहीं किया गया कि आप यही यूज़ करें, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक होगा, लेकिन वो बुक से मैच नहीं करेगा, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें ताकि आंसर बुक से मैच कर जाए। तो देखें ज़रा, हम इस पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला a1 की जगह बेटा हमारे पास a है इंटू आर की पावर n, तो हमारे पास r की जगह बेटा क्या है, a है, इसकी पावर n माइनस 1, ये वाला ओवर r माइनस 1, तो r की जगह बेटा जी a आ गया माइनस 1, और सिमिलरली ये माइनस हमारे पास ये देखें, यही फॉर्मूला a1 की जगह बेटा क्या है, b है, b इंटू हमारे पास r की जगह आ जाएगा b की पावर n माइनस 1 ओवर b माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इस वाली ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, एलसीएम आ जाएगा a माइनस 1 और b माइनस 1, दोनों टर्म में एलसीएम में आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, और ये b इंटू बी की पावर n माइनस 1, इसको इससे करेंगे तो a माइनस 1। तो हमारे पास तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल, हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, और ये b इंटू बी की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 ओवर, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी को इसके साथ, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। ये हमने सम ऑफ बेटा n टर्म फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्केयर, 1 प्लस के स्केयर इंटू आर क्यू प्लस अप टू सो ऑन। तो कहता है ये जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है इसका हमने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सेम पार्ट 1 की तरह हम इसको कहते हैं कि लेट सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज इक्वल r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्केयर प्लस 1 प्लस के स्केयर इंटू आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स, क्योंकि उसने क्या है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय 1 माइनस के के साथ, हम 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल, हमारे पास 1 माइनस के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस के से डिवाइड, ये आर प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हमारे पास ये क्या होगा, हम ये 1 माइनस के को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस के को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस के, 1 माइनस के को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, 1 माइनस के को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। तो हमने क्या किया, 1 माइनस के को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, तो एस एन इज इक्वल 1 ओवर 1 माइनस के, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आर, 1 माइनस, तो ये हमारे पास 1 माइनस के, ये 1 माइनस के बेटा एज इट आर, ये फॉर्मूला क्लोज कर देते तो ये हो जाएगा 1 माइनस के का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसका अगर फॉर्मूला क्लोज करें तो ये बेटा हो जाएगा 1 माइनस के का क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस हमारे पास ए बी और ये बी का स्क्वायर, तो ये हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला क्लोज कर दिया इंटू आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। तो नेक्स्ट में देखें तो हम क्या करते हैं, ये एस एन इज इक्वल 1 ओवर 1 माइनस के, ये आर को मल्टीप्लाई करें, आर को 1 से करेंगे आर को के से करेंगे आर के, आर स्क्वायर को 1 से करेंगे आर स्क्वायर को के स्क्वायर से करेंगे आर स्क्वायर के स्क्वायर। हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं आर क्यूब को 1 के साथ आर क्यूब को इससे करेंगे आर क्यूब के क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस के, अब ये जो आर वाली टर्म है आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू एन टर्म्स, इनको हम अलग कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स, हमने इनको अलग कर लिया। और ये माइनस बेटा आर के माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर ये वाले टर्म माइनस आर क्यूब के क्यूब ये वाले टर्म और ये माइनस अप टू एन टर्म्स, इनको हमने अलहदा कर दिया। तो अब देखें हमारे पास ये जो है एस एन इज इक्वल 1 ओवर 1 माइनस के बेटा एज इट, ये वाली जो टर्म है हम इसको एज इट लिखते हैं आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा जी आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ से हमने बेटा जी जो है वो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखें इसकी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाते हैं हम, मतलब सम फाइंड करते हैं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो सॉरी बनी हुई है, इसका भी सम फाइंड करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे A1 बेटा क्या है वो हमारे पास R है और कॉमन रेशो क्या है वो हमारे पास R ही है, कॉमन रेशो R इज इक्वल क्या है R है, क्योंकि सेकंड टर्म आर स्क्वायर फर्स्ट टर्म R डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास ये जो है
इसमें फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास बेटा जी क्या है, आर के है। सेकंड टर्म कैसे आ जाएगी, हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास आर स्केयर के स्केयर। तो आर यहाँ से कैसे निकालेंगे, आर स्केयर के स्केयर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये आर से कैंसिल, के से कैंसिल, तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रही है, आर के। तो हम इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। अगेन हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल A1 आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये फार्मूला हम दोनों टर्म्स के लिए यूज़ करेंगे। तो एस एन इज इक्वल 1/1 माइनस के। अब देखें हमारे पास इसका हम बेटा जी सम फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए वन की जगह बेटा आर है, आर की जगह बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर की जगह बेटा आर है माइनस वन। तो इस वाली सीरीज़ का हमने सम फाइंड कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, वो ये आ गया माइनस। अब इस वाली पे करते हैं। तो A1 बेटा क्या है हमारे पास है आर के, और इधर हमारे पास A1 क्या है बेटा जी, आर के की पावर एन हो जाएगा माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो आर की जगह क्या है, आर के माइनस वन। ये हमारे पास आ जाएगा इस वाली ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम। तो अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल 1/1 माइनस के। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम बेटा लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आर माइनस वन इंटू आर के माइनस वन। ये दोनों टर्म एलसीएम आ जाएगी। इस सब को बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आर इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर के माइनस वन, और इस सब को इससे करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास आर के इंटू आर की पावर लता कर देते एन के की पावर एन माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस वन। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया। तो इसको हम यूँ लिख देते हैं, एस एन इज इक्वल वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, आर के माइनस वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और इसको भी लिख लेते हैं आर के इंटू आर माइनस वन, और ये आर की पावर एन के की पावर एन माइनस वन ओवर हमारे पास ये वन माइनस के बेटा इंटू आर माइनस वन इंटू आर के माइनस वन। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका सम ऑफ एन टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है सम द सीरीज। ये जो में सीरीज गिवन है इसको हमने सम करना है टू 8 टर्म्स। मतलब यहाँ पे हमने इस सीरीज को सम करना है 8 टर्म्स तक। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 जो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2, सेकंड टर्म है A2 1 माइनस आयोटा, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, और n बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, क्योंकि उसने कहा सम ऑफ 8 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बेटा फाइंड आउट करते हैं r। तो r का हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है A2 ओवर A1। तो A2 बेटा हमारे पास कितना है 1 माइनस आयोटा, और A1 है 2। तो ये हमने बेटा R फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे डिसाइड हमने ये करना है कि हमने फार्मूला कौन सा चूज़ करना है। यहाँ पे A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर ये वाला, या हमारे पास एस एन इज इक्वल A1 आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन ये वाला। तो ये हम फार्मूला का तब यूज़ करते जब r लेस देन वन हो हमारे पास, और ये तब यूज़ करते जब r ग्रेटर देन वन हो। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि r हमारे पास बेटा जी यहाँ पे है, r है 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे r का देखें एब्सोल्यूट है, मॉड लें r का, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2 का हम मॉड फाइंड आउट करते हैं। तो देखें 1 माइनस आयोटा का मॉड लहदा 2 का हमारे पास 2 ही रहेगा। यहाँ पे मैं रफ पे ये सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फार्मूला कौन सा चूज़ करना है। अब 1 माइनस आयोटा का एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते थे, हमारे पास ये होता था रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या -1 इसका स्केयर ओवर 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 1, हमारे पास ये 1 प्लस 1 हो जाएगा ओवर 2। तो ये आ जाएगा स्केयर 2 ओवर 2, और इसको आपको पता है स्केयर 2 ओवर 2 हमेशा क्या होता है लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे फिर हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे
तो आप लिखें यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस एन इज़ इक्वल हमारे पास ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लिख दें कि ये हम तब यूज़ करते हैं बिकॉज जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन हो। तो देखिए हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन एन की जगह 8 ए वन हमारा 2 आ जाएगा इंटू वन माइनस आर की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2 होल की पावर बेटा 8 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर की जगह 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है 2 इंटू वन, वैसे ये 1 माइनस आयोटा की पावर 8 लैदा 2 की पावर बेटा जी 8 लैदा कर देते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू वन माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम आएगा 2 को 1 से, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा तो शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास S8 इज़ इक्वल 2 इंटू, ये एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जो 2 की पावर 8 है एलसीएम आ जाएगा, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 ओवर ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम बेटा क्या करते हैं, ये जो 2 है बेटा ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 8 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो S8 बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा 256 और ये हमारे पास इसको हम लिख लें 1 माइनस आयोटा स्केयर और होल की पावर बेटा 4, क्योंकि 2 से वो 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 8 और ये हमारे पास बेटा क्या है 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7 ओवर, तो ये हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 2, ये हमारी मेन फ्रैक्शन। तो S8 हम जो है वो मेन फ्रैक्शन के सामने लिखते हैं, तो ये हमारा S8 हमने लिख लिया सम ऑफ 8 टर्म्स। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 256 बेटा वैसे, अब ये फार्मूला ओपन कर देते, देखिए 1 का स्केयर माइनस प्लस आयोटा का स्केयर माइनस 2ab, ए की जगह 1 है बी की जगह आयोटा, तो क्या आ जाएगा ये 2 आयोटा पावर 4 ओवर 2 की पावर 7, और इसको अगर न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, देखिए ना रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो ये 2 एक इसके साथ सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास S8 क्या आ जाएगा 256 माइनस 1 का स्केयर 1 आयोटा स्केयर माइनस 1 और ये माइनस 2 आयोटा पावर 4 ओवर, ये एक पावर इसके साथ सिंप्लीफाई होगी तो 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस आयोटा, ये वाला आ गया। अब देखिए इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो S8 इज़ इक्वल टू 56, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस 2 आयोटा की पावर बेटा 4 आ जाएगा ओवर 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास 64, और ये 1 प्लस आयोटा है, ये इसको रैशनलाइज कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर में देखें तो S8 256, ये माइनस 2 आयोटा की पावर 4 है, नेगेटिव की पावर इवन नेगेटिव ख़त्म, 2 की पावर 4 लैदा आयोटा की पावर 4 लैदा, और ये इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर ये आ जाएगा 64 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो न्यूमिनेटर में S8 इज़ इक्वल टू 56, 2 की पावर 4 बेटा 16, आयोटा की पावर 4 को लिख लें आयोटा स्केयर होल स्केयर इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर, ये फार्मूला क्लोज कर देते हैं 64 इंटू 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ये आ जाएगा 256 माइनस 16 आयोटा स्केयर माइनस 1 पावर 2 और ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा ओवर 64, हमारे पास 1 का स्केयर 1
आयोटा स्केयर बेटा क्या हो जाता है -1, ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो S8 इज़ इक्वल टू 56 -16, नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। ये 1 माइनस आयोटा ओवर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो S8 इज़ इक्वल हो जाएगा, ये 16 को 1 से मल्टीप्लाई 16, 256 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 128, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 240 और 128 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 240 डिवाइडेड बाई 128, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया S8 इज इक्वल आ जाएगा 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन जो हमारा 5 है, इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म्स इज 1/r⁴n। तो और साथ यहाँ पे r के बारे में बता रहा है, r इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे वो कह रहा है शो डेट द रेशियो, तो मतलब हमने यहाँ पे रेशियो शो करनी है ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है ये होता है an इज इक्वल a1r⁴n-1। यहाँ तक तो वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास एक जो टर्म है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म है, इसका सम, तो इसका सम को आपको पता नोट करते हैं हम Sn से। तो एक हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज के सम की रेशियो, और उसके साथ दूसरी कौन सी है, द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म्स। तो दूसरी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है n+1 से 2n टर्म्स। कहता है यहाँ पे दूसरी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, पहली को हम Sn कह देंगे, दूसरी को हम कह देंगे Sn'। तो इन दोनों की जो हमारे पास रेशो है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1/r⁴n। तो ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम कहते हैं लेट दी जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम कहते हैं AR अप टू सो ऑन। क्योंकि हमने ये क्यों ली, क्योंकि उसने कहा n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला होता है। इसमें टर्म कैसे आती हैं, पहली हमारे पास जैसे हम कहते हैं A1 आ गई, दूसरी आ जाएगी A1r, तीसरी आ जाएगी A1r² अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे पहली A है, दूसरी AR, तीसरी AR² है। तो इनका हमने सम फाइंड करा, तो इसके सम को हम कहते हैं Sn से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR² प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो हमें पता है Sn A1 इंटू 1 माइनस r⁴n ओवर 1 माइनस r। अब यहाँ पे आप दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला चूज कर लें, चाहे r ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने प्रूव करना है। तो ये हमने फर्स्ट जो है हमारे पास ये जो n टर्म्स ऑफ जीपी है उसका हमने सम लिख लिया। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उसमें देखें वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है n+1 से। अब देखें हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल A1r⁴n-1। तो ये स्टार्ट हो रही है n+1 से, मतलब n की जगह हमने पुट करना है n+1। ये देखें A1r की जगह हम r⁴n है, n की जगह क्या आ जाएगा n+1 और ये -1, ये इसे कैंसिल, तो an+1। तो यहाँ पे मैं A1 की जगह अगर a ले लूँ तो ये आ जाएगा A r⁴ हमारे पास n आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो बेटा दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी वो इस फॉर्मूले से आएगी। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो है a हमारे पास r⁴n, दूसरी टर्म आ जाएगी a इंटू r⁴n+1, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a इंटू r⁴n+2 और ये अप टू सो ऑन। तो इसका जो सम है, इसके सम को हम कह देते हैं Sn'। तो वो क्या आ जाएगा a इंटू r⁴n
प्लस ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन प्लस ए इंटू आर की पावर एन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन। क्यों? यहाँ से ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, हमारे पास इसी फॉर्मूले से आ रही हैं, और यहाँ पे हमने एन की जगह क्या पुट किया था, एन प्लस वन। तो फर्स्ट टर्म आएगी ए आर की पावर एन प्लस वन, सेकेंड टर्म क्या आएगी ए आर की पावर एन प्लस वन, फिर ए आर की पावर एन प्लस टू, और अप टू सो ऑन कहाँ तक उसने कहा है, टू एन टर्म्स तक। तो ये इस तरह कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ए वन हमारे पास है ए आर की पावर एन, और आर कैसे आएगा, आर आता है आपको पता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है ए आर की पावर एन प्लस वन ओवर फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन हमारे पास ये, और आर की पावर वन, बेस हमने अलग-अलग कर दी, ओवर ए आर की पावर एन। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आर इज इक्वल यहाँ पे आर आ जाएगा। तो इसका जो सम होगा, सम ऑफ एन प्राइम, वो हम कह देते हैं क्या है, ए वन की जगह आ जाएगा हमारे पास ए आर की पावर एन इंटू वन माइनस आर। तो आर की जगह हमारे पास आर ही है, पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये हमने दूसरी टर्म का बेटा क्या सम फाइंड कर लिया। दूसरी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज था एस एन प्राइम, इसको कह दिया। अब हमने क्या करना है, इनका हमें प्रूव करना है कि जो रेशो है वो वन ओवर आर की पावर एन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं बेटा जी वन कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं, टू कह देते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन वन को डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास आप लिखें बाय इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को डिवाइड करते इक्वेशन टू पे, तो इक्वेशन वन की लेफ्ट हैंड साइड एस एन, इक्वेशन टू की लेफ्ट हैंड साइड एस एन प्राइम। इक्वेशन वन की हमारे पास राइट हैंड साइड, यहाँ पे ए वन की जगह हमने ए यूज़ किया, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर ओवर हमारे पास, और यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है ए आर की पावर एन इंटू वन की पावर वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। तो देखिए हमारे पास इसको हम रेशो में लिख लें, एस एन रेशो एस एन प्राइम इज इक्वल ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर में आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। हमारे पास वन ओवर वन माइनस आर ओवर ए इंटू आर की पावर एन इंटू वन माइनस आर की पावर एन। तो अब देखें ये वन माइनस आर से कैंसिल, ये ए से कैंसिल, ये वाली टर्म सारी इससे कैंसिल। तो एस एन रेशो एस एन प्राइम, न्यूमिनेटर में वन बच जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा आर की पावर एन। यही तो हमने प्रूव करना था कि दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जो सम की रेशो है वो इक्वल है वन ओवर आर की पावर एन। तो इसके साथ बेटा जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।